हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से क्लास 11th का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है और फिलहाल इस न्यू बैच का ये पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो में हम क्लास 11th का सिलेबस पर डिस्कस करेंगे कि आपका न्यू सिलेबस क्या है। ठीक है, तो वो दो हम सब्जेक्ट का जानेंगे, एक है हमारा केमिस्ट्री, एक है फिजिक्स। तो ये हम न्यू सेशन 2025 से 26 जो है, इसका आज के इस वीडियो में हम न्यू सिलेबस को जानने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा, सबसे पहले तो हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना है। यदि आपको चैप्टर पता रहेंगे, उसके बाद हम सीक्वेंस वाइज आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो चलिए जी, अब अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने जो टॉपिक है, जो न्यू सिलेबस है, उसको हम जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमने सिलेबस 2025 से 26 लिख दिया है। एक नई शुरुआत हम कर रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स की। तो देखिए, फिजिक्स का सबसे पहले हम सिलेबस पे बात करें तो फिजिक्स का हमारा पहला चैप्टर का नाम है जो है मात्रक एवं मापन। ठीक है ना। तो ये हमारा पहले चैप्टर का नाम है, इसको आप याद रख लेंगे, मात्रक एवं मापन। ठीक है ना। ये एक हम कह सकते हैं ना कि ये VPI आपके लिए VPI क्या है, चैप्टर है। ठीक है ना। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ। अगला ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में मात्रक कैसे निकाला जाता है, इसी में हम जानेंगे कि कौन सी राशि होती है, इसी में हम जानेंगे बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं, ये सब हम सिखाएंगे आपको। ठीक है ना। उसके बाद दूसरा आता है सरल रेखा में गति, उसके बाद आता है समतल में गति, ये तीसरा चैप्टर है। चौथा है गति का नियम। पांचवा हमारा चैप्टर है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। अगला है हमारा कणों की निकाय तथा घूर्णीय गति। 7 हमारा चैप्टर है जो है गुरुत्वाकर्षण। अगला 8 नंबर हमारा चैप्टर है जो है ठोसों के यांत्रिक गुण। 9th नंबर है तरलों के यांत्रिकीय गुण। अगला आता है द्रव्य के तापीय गुणांक। 11th हमारा चैप्टर है जो है उष्मागतिकीय। याद रखेंगे, उष्मागतिकीय आपके फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है। अगला आते हैं अणुगतिकीय सिद्धांत, 12th चैप्टर। अगला 13 है दोलन और जो हमारा 14 है जो है तरंगे। तो ये हमारे टोटल, अगर हम बात करें कि आपके फिजिक्स के, ठीक है ना, तो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो टोटल आपके कितने 14 चैप्टर हैं जी। तो 14 चैप्टर हैं। इन सभी को सबसे पहले तो आपको नोट डाउन कर लेना है। हम सबसे पहले आज के इस वीडियो में शुरुआत कर रहे हैं सिलेबस का। कल से आपको मात्रक एवं मापांक, ये पहले चैप्टर का हम सबसे पहले आपको कराएंगे। पहले चैप्टर का जैसे ही पहले चैप्टर के को कंप्लीट हम कर देंगे, फिर आपके उसके बाद हम कराएंगे किसको, केमिस्ट्री के पहले चैप्टर को। इस तरीके से सीक्वेंस वाइज कराते हुए, सिखाते हुए, समझाते हुए चलेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको वीडियो कब मिलेगा ये आप जान लीजिए। तो आपको पर डे शाम को 7 PM, तो ये आप टाइमिंग याद रखेंगे, पर डे शाम को 7 PM पे आपको, रात को मतलब शाम को मिलने वाला है वीडियो। तो उस टाइम पे आप हमेशा आकर वहाँ से पढ़ाई कीजिएगा। चैनल आपको पता ही है, ब्रदर सर स्टडी, इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। ठीक है ना। अगर मैं पॉसिबल होगा तो मैं इसको एक अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं ब्रदर सर क्लास 11th कर दूंगा। ठीक है ना। ये इस चैनल का नाम अब से आप ये देखिएगा, ब्रदर सर, ठीक है ना, 11th। ये इस तरीके से मैं इसको करने वाला हूँ। और एक हमारा अदर और भी चैनल है, अगर आपके छोटे भाई बहन हो तो उनसे आप बता दीजिएगा, ब्रदर सर क्लासेस नाम से था, पर ब्रदर सर 9th, मतलब ऐसे में कर देने वाला हूँ, 9th to 10th, जिस पर इस चैनल पे आपको क्या मिलेगा, 9th और 10th के आपके जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है ना। तो ये आप जान गए। तो पहली बात तो फिजिक्स का ये सिलेबस है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं जी हम केमिस्ट्री पे। देखिए, केमिस्ट्री का हमारा सिलेबस है। केमिस्ट्री में आपके मात्र 8 चैप्टर हैं, बट ये चैप्टर है ना बहुत ही लॉन्ग टाइप के चैप्टर हैं। पूरा डीप में हम एनालिसिस करेंगे। अगर मैं पूरी डीप में एनालिसिस करने लगूं तो कम से कम आपको 15 से 20 पर चैप्टर पे आपको वीडियो बनाना पड़ेगा। मतलब अगर 45 मिनट की क्लासेस लेना तो एक चैप्टर कंप्लीट करने में कम से कम 15 वीडियो लगेंगे, कम से कम 15 वीडियो।
मतलब 15 दिन लगेंगे तब आपका एक चैप्टर कंप्लीट होगा। तो लॉन्ग टाइम ये चैप्टर है, बट फिर भी मैं प्रयास करूंगा जितना सिंपल सा सरल तरीके से इन सभी को आपको बताने का, पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए चैप्टर आप जान लीजिए। सबसे पहला हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, ठीक है ना। दूसरा हमारा है परमाणु की संरचना। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि परमाणु क्या होता है, परमाणु की संरचनाएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं, ये सब हम जानेंगे। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो चैप्टर आता है जो है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों की आवर्तिता। इसमें तत्वों के बारे में जानेंगे कि उसका वर्गीकरण कैसे हुआ है, गुणधर्मों की आवर्तिता क्या है। नेक्स्ट हम जानेंगे रासायनिक आबंध और आणविक संरचना। रासायनिक आबंध क्या होता है, आणविक संरचना क्या होता है। ऊष्मागतिकीय जो हमारा फिफ्थ चैप्टर है इसको जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे अपचायक अभिक्रियाएं हम जानेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मतलब ये इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया जब साथ होती है ना तो उसी को अपचायक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक रसायन और कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकियां। तो ये हमारी कार्बनिक जब रसायन हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। ये 7 चैप्टर है और ये अंतिम वाला मैं कह सकता हूँ VVI है, ठीक है ना। और ना केवल मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ जो हाइड्रोकार्बन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इन सभी को हम डिटेल में जानेंगे जी। मैं आपको 2-3 बातें हैं बता दूं। देखिए क्लास 11th का जो सिलेबस है ना, देखिए ये आप जान लीजिए जितने भी क्लास 11th का ये क्या हो रहा है भैया, क्लास 11th का जो आपका सिलेबस है, क्लास 11th का जो भी आपका सिलेबस है ना ये सभी आपके गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है जी। तो जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं वो जरूर फिजिक्स और केमिस्ट्री का सिलेबस क्लास 11th का जरूर पढ़ें, क्योंकि 12th का जो सिलेबस है ना उससे कम क्लास 11th के सिलेबस से ज़्यादा पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब में। आप देख भी सकते हैं जितने भी जीडी के आप जीडी जो एसएससी की आप तैयारी जो भी स्टूडेंट करते होंगे उनको पता होगा कि उसमें जो सिलेबस ज़्यादातर आपके क्लास 11th के ही फिजिक्स और केमिस्ट्री के हैं। तो इसलिए कहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना आगे चाहते हैं तो वो सभी क्लास 11 पे ज़्यादातर फोकस करेंगे। ये एक रणनीति बनाया गया है क्योंकि जानते हैं वो भी लोग कि क्लास 11 में बच्चे जो है ना वो बहुत ही कम ध्यान देते हैं और क्लास 12 में ज़्यादा। तो क्लास 12 में ज़्यादा ध्यान देंगे तो ईजी हो जाएगा उनके बाद क्लास 12 के बाद कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर निकालना, क्योंकि क्लास 12 में मेहनत करते हैं लड़के, परंतु क्लास 11 में तो मेहनत नहीं करते। तो इसलिए क्लास 11 का ही सिलेबस गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर दिया जा रहा है। तो ये सब रणनीति होती है कि जिससे ज़्यादातर स्टूडेंटों को छांट दिया जाए और कम से कम स्टूडेंटों को जॉब दिया जाए जो उसके काबिल हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप सभी को तो पता चल गया ना, तो अभी से भी आप मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करना है आपको। कॉपी एक आप बना लीजिएगा, फिजिक्स की अलग और केमिस्ट्री की अलग, और अच्छे तरीके से सीखते हुए समझते हुए चलना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको दे दिया है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का। हो सकता है आप ये वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करेंगे ना, सीक्वेंस वाइज फिजिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, केमिस्ट्री का जितनी अभी तक क्लासेज हुई हैं वो सभी वीडियो मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।